कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, इसमें झारखंड में जो लेडीज सुपरवाइजर का वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है उसका यूनिट 1 का आज क्लास 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। इसके पहले के 2 क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र किस प्रकार से हमारे सोसाइटी में आविर्भाव हुआ था, और साथ ही साथ समाजशास्त्र का जो उदय हुआ, फिर भारत में इसका किस प्रकार से उदय हुआ था, उसको हम लोग पूरे अच्छे प्रकार से देखे थे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी के सिलेबस को भी कवर करवाया जाता है। यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है और इसका जो लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस है वो प्राय सेम ही है। यूजीसी नेट के भी अधिकतर टॉपिक इसी से ही पूछे गए हैं, इसमें आपको उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि ये जो 8 PM में क्लासेस आ रही हैं, क्या ये आपके लिए ठीक है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास की टाइमिंग क्या हो, जिससे आपको सुविधा हो। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो अन्य सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, इतिहास और समाजशास्त्र के बीच क्या रिलेशंस हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र के बीच देखेंगे, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल और अपराध शास्त्र, ये सभी क्या है, ये सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। तो इन सामाजिक विज्ञानों की शाखाओं के साथ समाजशास्त्र जो है वो किस प्रकार से कोरिलेट है, इसको हम लोग देखेंगे। और अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका सिलेबस है लेडीज सुपरवाइजर के सिलेबस में आपका जो पहला यूनिट है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, इसके अंतर्गत जो 3rd पॉइंट है, इसमें हम लोग को दिया गया है कि उनका क्षेत्र विस्तार एवं संबंधित धारणाएं और विज्ञान और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन और अन्य सामाजिक शाखाओं के साथ इसका संबंध। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक को हम लोग समझते हैं कि क्या बोलने के लिए जा रहा है। देखिए जहां तक हम लोग सबको जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या करता है, समस्त घटनाओं का अध्ययन करता है। तो समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र में हो, वो आपका राजनीतिक क्षेत्र में हो, हमको मानव शास्त्र के अंतर्गत जैसे जो अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोगों का अध्ययन करना हो, या फिर हमें भौगोलिक पर्यावरण का अध्ययन करना हो, हर चीज का कौन अध्ययन कर रहा है, तो समाजशास्त्र अध्ययन कर रहा है। तो समाजशास्त्र जहाँ पे एक सामान्य विज्ञान है, और ये जो जितनी भी शाखाएं हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच क्या रिलेशन है। राजनीति शास्त्र, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये सोसाइटी के अंतर्गत कौन से रिलेशंस को देखेगा, ये राजनीति क्यों देखेगा कि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समाज के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और वही समाजशास्त्र क्या करता है, तो ये पूरे पूरक का अध्ययन करता है, पूरे सोसाइटी का अध्ययन करता है। इसी को लेकर जो गार्डनर महोदय है वे बोलते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है वो केवल मानव का अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है, और जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ पे हमको गार्डनर महोदय का जो परिभाषा है उसको याद रखना होगा कि उन्होंने बताया है कि राजनीति शास्त्र मानव का अध्ययन करता है, हमारे राज्य का अध्ययन करता है, और समाज शास्त्र पूरा समाज का अध्ययन करता है। समाज के अंदर जो सामाजिक संबंध है उसका अध्ययन किनके द्वारा किया जाता है, तो समाज शास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जब आप विभेदीकरण करेंगे, आप इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेंगे, तो कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, ये राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहा है कि किस प्रकार से जो जैसे मान लीजिए सोसाइटी के अंतर्गत जो मतदान प्रणाली हो रही है, मतदान दिया जा रहा है,
तो मतदान का अधिकार, मतदान किस वर्ग के लोग दे रहे हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं सरकार से, इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करेगा? राजनीति शास्त्र करेगा। और समाज शास्त्र देखेगा कि समाज के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो समाज में कौन सी उनकी प्रॉब्लम है, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो उसका अध्ययन कर रहा है समाज शास्त्र। आई होप आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सेकंड हम लोग देखते हैं इतिहास। इतिहास और समाज शास्त्र के बीच अंतर को देखते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास और समाज शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इतिहास में जहाँ पे हम लोग भूतकाल का अध्ययन करते हैं, वही समाज शास्त्र हम क्या करें? वर्तमान काल के अंदर करें। वर्तमान काल में हमारे जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका अध्ययन करते हैं। और इतिहास क्या कर रहा है कि हमारे अतीत का अध्ययन कर रहा है। अतीत में कौन कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं, कौन कौन से संघर्ष हुए हैं, कौन से युद्ध हुए हैं, उन युद्ध का कारण क्या था, ये सभी चीज कौन अध्ययन कर रहा है? तो इतिहास कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास क्या है? तो यह एक मूर्त अध्ययन है, इसको हम रूप में देख सकते हैं। लेकिन समाज शास्त्र क्या है? ये एक अमूर्त अध्ययन है। इसी के संदर्भ में पार्क महोदय लिखते हैं कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त रूप में अध्ययन करता है, और जो समाज शास्त्र है वो अमूर्त विज्ञान है कि वो उसको हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उसको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और बोला जा रहा है कि इतिहास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो भूतकाल से है, और जबकि समाज शास्त्र का संबंध किससे है? तो वर्तमान काल से। वर्तमान काल में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका अध्ययन करता है। और इतिहास का अध्ययन करने के लिए, इतिहास में आपको, अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आपको जो प्राचीन काल में जो सोसाइटी है उनकी किस प्रकार से उनका समाज चल रहा था, किस प्रकार से सुचारू ढंग से चल रहा था, तो उसका अध्ययन किससे हमको पता चलता है? वो इतिहास के अध्ययन से ही पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास भूतकाल का अध्ययन, भूतकाल का ही समाज का अध्ययन कर रहा है। भूतकाल में, प्राचीन काल में जिस समाज का अध्ययन किया जा रहा है वो इतिहास के माध्यम से किया जा रहा है, और वर्तमान काल में जिस समाज का अध्ययन जिस शास्त्र से किया जा रहा है वो कौन सा शास्त्र हो जाएगा? तो समाज शास्त्र हो जाएगा। तो ये दोनों आपका हो गया। जहाँ पे राजनीति शास्त्र में हम लोग राजनीति देख रहे हैं, इतिहास में हम लोग इतिहास से संबंधित कर रहे हैं। अर्थशास्त्र, ये तो आपको समझाने का जरूरत है नहीं कि अर्थशास्त्र क्या चीज है। अर्थशास्त्र में समाज के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है, और उसी के समग्र रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो समाज शास्त्र के द्वारा किया जा रहा है। तो मैकाइवर ने भी इसके संदर्भ में लिखा है, जो भी घटनाएं, आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं उसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं, और जो भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं वो समाज शास्त्र के अध्ययन से किया जा रहा है। और समाज में रह के हम लोग का कोई एक मनुष्य है, जो भी मान लीजिए जैसे अर्थशास्त्र विषय क्यों आया है कि क्योंकि जो व्यक्ति जिस समाज में रख रहा है उसके कोई ना कोई तो आर्थिक क्रियाकलाप है, किसी कारण से तो वो कर रहा है, किसी कारण से मान लीजिए उसको व्यक्ति को समाज के अंतर्गत जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक वो काम नहीं करेगा उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, उसे पैसे की प्राप्ति नहीं होगी, वो अपना भोजन नहीं खरीद सकता है, तो भोजन नहीं करेगा तो वो समाज में रह नहीं सकता है। तो जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आर्थिक घटनाएं, उसका अध्ययन किनके माध्यम से किया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी को हम लोग अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र से आर्थिक संबंधों का अध्ययन होता है, और समाज शास्त्र से सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मनुष्य के सिर्फ आर्थिक जीवन का अध्ययन होता है, और यहाँ पे समाज शास्त्र में समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों शास्त्रों में अगर हम बोले, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण में आपको देखने को मिलेगा कि जब वोट का टाइम आता है तो आते हैं सब चेक करने के लिए कि किसके परिवार में कितने सदस्य हैं, आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, किसकी कितनी आय है। तो ये सब चीज कहाँ होता है? तो वो आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, आप लोग को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किस प्रकार से अंतर है।
देखिए, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसी के लिए जो क्रोबर महोदय हैं वे बताते हैं कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र क्या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इसलिए उन्होंने इसको जुड़वा बहन कहा है। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को क्या बोला गया है उनके द्वारा, क्रोबर महोदय के द्वारा, जुड़वा बहन। देखिए, मानव शास्त्र में क्या होता है कि जो जनजाति समूह होते हैं उसका अध्ययन जब हम लोग करते हैं, मनुष्य के व्यवहारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके माध्यम से किया जाता है, मानव शास्त्र के माध्यम से किया जाता है। हम कह सकते हैं, जब अगर इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए बात की जाए तो मानव शास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति माना जा सकता है। ये विकास, संस्कृति किस प्रकार से संस्कृति का विकास हुआ है इसका जानने का प्रयत्न हम मानव शास्त्र के माध्यम से करते हैं। और समाज शास्त्र सामाजिक पक्षों का अध्ययन करता है। संस्कृति को किस प्रकार से हम विज्ञान के रूप में देख सकते हैं तो ये मानव शास्त्र के माध्यम से देख सकते हैं। और जो हमारे समाज में संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, जितने कुछ भी मौजूद हैं संस्थाएं, उसका अध्ययन किनके माध्यम से किया जाता है, तो समाज शास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। सामाजिक जो मानव शास्त्री होते हैं वह सरल होते हैं, आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं, तो मानव शास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा विज्ञान है वो है मनोविज्ञान, यानी मनुष्य के मन का अध्ययन किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, तो मनोविज्ञान में किया जा रहा है। तो ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो व्यक्ति और समाज क्या है, आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, जितने भी शास्त्र सब में आपस में कौन कौन है, व्यक्ति है और समाज हमें देखने को मिलता है। तो मनोविज्ञान में क्या हो रहा है, जो मनोविज्ञान है वो सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्रीय जो पक्ष होता है, जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कौन होता है, तो मनुष्य होता है। हम कह सकते हैं मनोविज्ञान में इसका केंद्रीय पक्ष कौन होता है, मनुष्य, क्योंकि ये मनुष्य के मन का अध्ययन करता है। और समाज शास्त्र का जो केंद्रीय पक्ष होता है वो कौन होता है, व्यक्ति। ये क्या करता है, समाज, ये पूरे समाज का अध्ययन है। समाज शास्त्र का केंद्रीय पक्ष कौन होता है, समाज, ये पूरा समाज का अध्ययन करता है। तो ये समाज जो है ये किससे बना है, ये तो मनुष्य से नहीं ना बना है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब तक समाज के अंतर्गत मनुष्य नहीं रहेंगे तो ये तो समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये दूसरे क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं। व्यक्ति के जो मानसिक विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, उसका अध्ययन कहाँ से किया जाता है, तो मनोविज्ञान में किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है वो समाज के अंतर्गत रह रहा है, तो उसका जो जीवन जीने का पद्धति है, वो जो सोच रहा है कि उसको कौन सी क्रियाकलाप करना है अपने समाज के अंतर्गत, कैसे उसको अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करना है, ये सभी चीजों का अध्ययन हम कहाँ से करते हैं, तो मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। और समाज शास्त्र क्या करता है, तो मनुष्य की जो सामाजिक पक्ष है उसका अध्ययन करता है। तो इतना तक हम लोग को समझ में आ गया कि मनोविज्ञान किससे रिलेटेड है, मनुष्य के मन से, उसके विचार से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा शास्त्र है वो है दर्शन शास्त्र। ये भी एक समाज शास्त्र ज्ञान शाखा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। और दर्शन शास्त्र को हम क्या करते हैं, फिलॉसफी करते हैं, यानी ये तर्क के आधार पर होता है और तर्क करके हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। दर्शन शास्त्र की तुलना में अगर बात की जाए तो समाज शास्त्र जो है वो एक नवीन विज्ञान है। दर्शन शास्त्र तुलनात्मक दृष्टि से एक पुराना विज्ञान है। क्यों बोला जा रहा है कि मान लीजिए समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जैसे कोई भी रीति रिवाज हो गए, कोई भी परंपरा हो गए, कोई भी कुछ भी हो गए, तो उसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि ये जो रीति रिवाज परंपरा है समाज के अंतर्गत, अगर हम तर्क करें, वितर्क करें, तो वो हम किस में करेंगे, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। कि जैसे आपका कोई भी एक फैक्ट हो गया कि जैसे ग्रहण में बोला जा रहा है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर भोजन को नहीं, ग्रहण अगर लगता है तो नहीं खाना चाहिए। तो इसका अगर हम तर्क करेंगे कि क्यों ऐसा चीज होता है, तो इसको हम तर्क के आधार पर हम जान सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन अगर हम सामाजिक पक्ष में देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, ग्रहण में नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर जब इसका तार्किक आधार हम लोग को देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ, कुछ जो सूर्य की किरणें से उस समय कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन को इफेक्टिव कर सकती है, इसलिए भोजन को नहीं करना चाहिए। एक तर्क का आधार है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कुछ भी आप तर्क के माध्यम से जब चीजों को जानने का कोशिश करते हैं तो वो किस शास्त्र के अंतर्गत होता है? तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा शास्त्र है वो है भूगोल, जो कि किसका अध्ययन करता है? भूगोल। देखिए, भूगोल जो है वो भौगोलिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मनुष्य जिस पर्यावरण में रह रहा है उसके वातावरण का अध्ययन किनके माध्यम से किया जाता है? तो भूगोल के माध्यम से। जहाँ समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और भूगोल में हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र की जो विषय सामग्री है वो समाज है, जबकि भूगोल की विषय सामग्री भौगोलिक परिस्थितियां हैं। समाज में हम लोग सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाज शास्त्र के अंतर्गत जो भूगोल आ जाएगा, भूगोल का भी हम लोग अध्ययन करें, भौगोलिक पर्यावरण का, लेकिन भौगोलिक पर्यावरण में यानी भूगोल में सिर्फ जो प्राकृतिक वातावरण है उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भूगोल और समाज शास्त्र भी एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट जो शास्त्र है वो है अपराध शास्त्र। तो देखिए, समाज शास्त्र के अंतर्गत सभी सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाएं सभी का अध्ययन हो रहा है, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन हो रहा है। तो और अपराध शास्त्र में सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिर्फ अपराध का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे समाज के अंतर्गत जो अपराध हो रहे हैं, जैसे श्वेत बसन अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, दहेज प्रथा हो गई, तो ये सब क्या है? एक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दहेज प्रथा है, उसका हम अध्ययन करेंगे कि वो क्यों अपराध किया जा रहा है, तो वो अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम करेंगे। कोई भी व्यक्ति जब अपराधी बनता है तो उसका कुछ न कुछ एक आंतरिक कारक होता है कि वो इस कारण से हो सकता है उसका आर्थिक पक्ष कमजोर हो, या फिर उसके जो आसपास का जो वातावरण है उसको उस प्रकार से शिक्षा नहीं मिली है कि वो समाज में कुछ बेहतर कर सके, वो गलत रास्ते में चला गया है, इसलिए वो अपराध के अंतर्गत पड़ गया है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन, अपराध का बेसिकली अध्ययन अपराध शास्त्र में किया जाता है। और अपराध जो सोसाइटी के अंदर अपराध हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये पूरा समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आप लोग को आज का टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।